नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश गुप्ता टीम जीवनदाता से मेरे साथी नितिन जी मेहता के साथ में आज फिर उसी स्थान पर जो एमबीएस ब्लड बैंक का परिसर है, जो वास्तविकता में पुनीत स्थान है और जिस स्थान पर हम एक तीर्थ की भी हम परिकल्पना कर सकते हैं, ऐसे स्थान पर हैं क्योंकि यहाँ पर जिंदगी बचाने का एक बहुत अद्भुत कार्य पिछले करीब 4.5 से 5 महीने में किया जा रहा है। कोरोना से अफेक्टेड लोगों की जिंदगी अगर कहीं है तो प्लाज्मा भी है साथ के साथ ही, और वो प्लाज्मा डोनेशन का कार्य नियमित रूप से जारी है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आपसे रूबरू कराने वाला हूं जो वास्तविकता में देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित किया हुआ है सामाजिक सरोकारों से। अपने जीवन को एक लक्ष्य बना रखा है कि अगर किसी की आह उनको सुनने को मिलती है तो वो तुरंत से दौड़ करके आते हैं। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज दिन भर से 2 पेशेंट, चंद्र प्रकाश जी शर्मा और बंशीवाल जी शर्मा, ये 2 पेशेंट काफ़ी परेशान थे और लगभग 3 बजे के बाद से हमारे पास फ़ोन की घंटियाँ लगातार बज रही थी। ऐसे में हमने जिसे बात की करीब 4:30-5 बजे के आसपास नितिन जी अग्रवाल साहब से, जो कि रोटरी क्लब हाड़ौती के माननीय अध्यक्ष भी हैं और लायंस क्लब हाड़ौती के माननीय अध्यक्ष भी हैं और रोटरी क्लब के आने वाले समय में आप सेक्रेटरी भी बनने वाले हैं। जैसे उनसे मनोहर की वैसे ही तुरंत से आपने हामी भर दी और तुरंत से ब्लड बैंक आकर के आपने प्लाज्मा का दान किया। चलिए मिलते हैं आज नितिन जी अग्रवाल से। नितिन जी, आपने पहले भी प्लाज्मा का दान किया है और दूसरी बार आप यहाँ पर प्लाज्मा का दान करने के लिए आए। पहली बार जब दान किया था सर, आपको उस टाइम पर किस तरह की अनुभूति हुई, कैसा लग रहा था, कोई डर, शंका, और उसके बाद में दूसरी बार तक का जो सफर है वो कैसा रहा? भुवनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जो मुहिम आपने छेड़ी है उसका हिस्सा बनकर मेरे को अति प्रसन्नता होती है। जिस बार जब मेरी पहली बार रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो मेरे मुंह से पहला शब्द ये निकला था, मेरे दोस्तों को जब मैंने मैसेज किया था या मैंने बोला था, तो मैंने उनको ये कह के उनको इन्फॉर्म किया था दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ प्राउड मेंबर ऑफ प्लाज्मा डोनर क्लब। क्या बात है। मैंने उनको ये नहीं कहा था कि मेरे को कोविड हो गया है, मैंने उनको एक इन्फॉर्मेशन भेजा है कि मैं प्लाज्मा डोनर क्लब का एलिजिबल कैंडिडेट बन गया। और 14 दिन का मैंने पूरा क्वारंटाइन किया। उसके बाद 7 दिन और मैं घर में रहा अपने आप को रिकवर करने के लिए। और उसके मतलब 21वें दिन मैंने सबसे पहला कॉल जो किया अगर कोविड के बारे में, मैंने भुवनेश जी को किया, उनसे जानकारी ली कि अगर मेरे को प्लाज्मा डोनेट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्लाज्मा जिस दिन कोविड हुआ था उस दिन से मैं एक्साइटेड था कि मेरे को पहला अपना प्लाज्मा डोनेट करना है, जो भी नियरेस्ट और अलाउेबल टाइम पीरियड होगा उसके अंदर। तो इन्होंने मेरे को बताया कि एटलीस्ट आपका रिकवरी के बाद कम से कम भी 14 दिन का आपको गैप देना पड़ता है। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मेरी जब भी आवश्यकता होगी आप मेरे को इन्फॉर्म करें और मैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए हाजिर होगा। तो देवदूत बनकर के आप आए तुरंत से नितिन जी अग्रवाल, जबकि एक छोटा सा कॉल हमारा गया एक मनोहर का, और उनसे हमने कहा प्लीज रिक्वेस्ट है, श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा और एक और पेशेंट जो हैं वो कोरोना से ग्रस्त हैं और जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में आपका आगमन निश्चित रूप से उनके लिए एक ईश्वर तुल्य हो सकता है। आपने उस निवेदन को तुरंत से स्वीकार किया और मात्र कुछ ही मिनटों में, घंटों की बात ना करें, आप यहाँ पर हाजिर हुए। नितिन जी, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, अभी आपने प्लाज्मा का दान किया दूसरी बार, कैसा लगा आपको? पहली और दूसरी बार में अंतर जो था वो कैसा महसूस हुआ? जी, लगने वाला तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्लाज्मा में आपका खून नहीं लिया जाता, खून का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट लिया जाता है। जो आपका होल ब्लड है वो एज इट इज़ आपके बॉडी में वापस लौटा दिया जाता है। तो इसके अंदर आपकी बॉडी से निम्न स्तर का कोई आपका हिस्सा लिया जाता है जिससे आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, जीवन दान कर सकते हैं किसी को। ये बहुत ही बड़ा एक कार्य है जो कि भुवनेश जी कर रहे हैं और इनको मैं पिछले 7 महीने से 8 महीने से खुद देख रहा हूँ कि ये बराबर अपना सहयोग प्लाज्मा में, नहीं तो ब्लड डोनेशन में, ये पूरे कोविड पीरियड में लगे हुए हैं। तो आप नितिन जी, जो कि वास्तविकता में मन में दरिया का सागर है, और ऐसे करुणानिधि व्यक्ति का मैं इसलिए परिचय दे रहा हूँ क्योंकि अन्य लोगों को भी सीख की आवश्यकता है, अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और यही सब बातें होती है जो व्यक्ति को कहीं न कहीं उस राह पर चलने के लिए आकृष्ट करती है, निर्धारित करती है कि हाँ, ये राहें हैं जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और जीवनदायिनी राहें हैं। अपने लिए जिएँ तो क्या जिएँ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो नितिन जी अग्रवाल के लिए कहें
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नितिन जी, अभी आपका डोनेशन हो चुका, आप आज भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में हैं, शहर में, किंतु वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा सा उनके लिए एक संदेश और आप प्लीज दीजिए। मैं यही संदेश नहीं, मैं विनती करूँगा बल्कि कि ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है सेवा का, क्योंकि प्लाज्मा भी हर कोई डोनेट नहीं कर सकता। प्लाज्मा वही डोनेट कर सकता है जिसको कोई क्रॉनिकल डिजीज़ नहीं हो, जो स्वस्थ इंसान हो। अगर ईश्वर ने आपको स्वास्थ्य दिया है और कोरोना के बाद आपको पुनः जीवन दिया है, तो ये आपका दूसरा जीवन है। तो इसमें कुछ ऐसा करके दिखाएं जिस पे ईश्वर भी नाज करे कि हाँ, मैंने अगर इसको दूसरा जीवन दिया है तो यह मेरे काम आया। तो मैं उन सभी व्यक्तियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपया जो भी स्वस्थ हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, कम से कम एक बार तो प्लाज्मा डोनेट करें, उसको अनुभूत करें कि कितना अच्छा लगता है किसी का जीवन बचा के। ये मेरी आप तो ये थे नितिन जी अग्रवाल, और मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति जो पॉजिटिव होकर के नेगेटिव आ चुके हैं, प्लीज़ 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 मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उनको जरूर मोटिवेट कीजिए, ताकि इस जीवनदायिनी महासागर में एक नदी उनकी भी जोड़ी जा सके। मैं भुवनेश गुप्ता, मेरे साथी नितिन जी मेहता के साथ में आपसे पुनः मिलूंगा जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।